नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थवी अचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं। एक बार मैं फिर से आपके लिए कर रहा हूं 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एक नए टॉपिक के साथ में है और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं। ठीक है बच्चों, और कुछ होंगे जो एक टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए जो आपको हम बताएंगे इसमें। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ते आए हैं, हमने वर्णमाला पढ़ी है, संज्ञा पढ़ी है, सर्वनाम पढ़ा है, क्रिया पढ़ ली है। नहीं, क्रिया आज हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे पास है पहला प्रश्न हमारे पास है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वक्त, व्यक्ति, स्थान आदि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम जहां सबका नाम हो उसे सर्वनाम कहते हैं। क्रिया किसी कार्य का होना या प्रकट करना, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया क्या होती है? मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया। क्या होती है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, विशेषण जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं, किसी चीज की विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। सर्वनाम कितने प्रकार के? बताइए, सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के, क्रिया 2 प्रकार की। ठीक है बच्चों, अब जानेंगे क्रिया। क्रिया क्या होती है, क्रिया में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है बच्चों, क्या जानेंगे? क्रिया क्या है और क्रिया में कौन कौन सी चीजें आती हैं, उनसे संबंधित हम लोग समझेंगे। ठीक है, ठीक है। हमने पता क्रिया कितनी प्रकार की होती है? क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपके सकर्मक और एक आपकी होती है अकर्मक। ठीक है बच्चों, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया का होती है जो किसी कार्य के होना या प्रकट करना दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। सकर्मक सा मतलब साथ, और कर्म मतलब कर्म के साथ में, मतलब जिसमें क्या हो? कर्म साथ में हो। कर्म साथ हो, वो कैसी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। जिसमें कर्म ना हो वो कैसी होती है? कर्म क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, सकर्मक क्रिया भी के 2 भेग हैं। इसमें होती है एक कर्मक और कौन सी होती है? 2 कर्मक। 2 कर्मक। ठीक है, एक कर्मक और 2 कर्मक। अकर्मक क्या होती है? जिसमें कर्म ना हो, यानी जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है। अब कर्म क्या होती है? कर्म की पहचान कैसे करते हैं, कर्ता की पहचान कैसे करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग जब कर्ता की पहचान करनी होती है तो क्रिया के साथ में क्या करते हैं? क्रिया के साथ में कौन प्रश्न करते हैं। ठीक है, क्रिया के साथ में कौन लगाते हैं? क्रिया के साथ में कौन लगाते हैं, लिख दें कौन लगाते हैं। ठीक है बच्चों, और कर्म, कर्म के साथ में क्या लगाते हैं? क्या। क्रिया के साथ में कौन
और कर्म के साथ में क्या लगाते हैं तो हमें कर्ता और कर्म का निर्धारण हो जाता है। जैसे हमने कहा चपरासी घंटी बजाता है, चपरासी घंटी बजाता है, चपरासी घंटी बजाता है। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि कर्ता कर्म का निर्धारण कैसे करते हैं, कर्ता के लिए क्या और कर्म के लिए कौन प्रश्न करते हैं, तो जिससे हमारा इसका निर्धारण हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्रिया के साथ क्या है, क्रिया क्या है यहाँ पे बजाता, तो कौन बजाता है, आपने कहा चपरासी, कौन बजाता है चपरासी, तो हमें क्या मिल गया कर्ता मिल गया। जब हमने कहा कौन बजाता है, आपने कहा चपरासी, तो क्या मिल गया कर्ता मिल गया। क्या बजाता है घंटी, क्या बजाता है घंटी, तो ये क्या मिल गया कर्म मिल गया। हमने क्रिया के साथ में क्या लगाया, क्रिया क्या है बजाता, कौन बजाता है चपरासी, क्या बजाता है घंटी, तो हमें कर्ता और कर्म का निर्धारण मिल गया। तो जहां पर भी कर्ता के साथ में कर्म लग जाएगा वो हमारी कैसी क्रिया हो जाएगी, वो हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कैसी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब इसी में देखते हैं हम लोग द्विकर्मक क्रिया, ये तो एक कर्म वाली क्योंकि इसमें एक कर्म है, दूसरा एक दो कर्मक क्रिया कैसी होती है। दो कर्मक में क्या होता है, जैसे हमने कहा राजा भिखारी को असरफी दान देता है, राजा भिखारी को असरफी दान देता है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए इसमें अब हमको दो कर्म के ढूंढने हैं, दो कर्म ढूंढने के करेंगे, एक तो हम लोग क्या, दूसरा किसको। अब इन दोनों से भी हमको क्या मिलता है, इनसे हमको कर्म मिलता है, क्या मिलता है कर्म। प्रश्न कीजिए कौन दंड देता है, कौन दंड देता है, आपने कहा राजा, तो ये क्या मिल गया हमें कर्ता। क्या दान देता है, क्या दान देता है भिखारी असरफी, असरफी दान देता है, तो क्या मिल गया कर्म। किसको दान देता है, राजा को, राजा दान दे रहा है, किसको दे रहा है, किसको दे रहा है भिखारी को, तो ये क्या मिल गया कर्म। तो ये हमारी कैसी क्रिया हो गई, ये हमारी दो कर्म क्रिया हो गई। कैसी होगी, दो कर्म क्रिया हो गई। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं अकर्मक, क्या समझेंगे अकर्मक क्या होता है। अकर्मक क्या होती है अकर्मक क्या होती है, जिसमें कर्म ना हो, जैसे जैसे क्या हो सकता है जिसमें कर्म ना हो, जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अब हमने कहा प्रश्न कीजिए कौन, कौन बैठा है, आपने कहा चिड़िया, तो हमें कर्ता तो मिल गया, क्या मिल गया कर्ता, कौन बैठा है चिड़िया। फिर हम लोग कहते हैं पेड़ पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है, क्या बैठी है, क्या बैठी है, तो आप कहेंगे पेड़ पर, नहीं, क्या बैठी है का उत्तर नहीं है पेड़ पर। अगर हम पूछेंगे कहां बैठी है, तो कहां का उत्तर है पेड़ पर, क्या का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, क्या बैठी है, अब पता ही नहीं चल रहा क्या बैठी है, तो क्या बैठी है का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यानी इसमें कर्म नहीं है। जब कर्म नहीं है तो कैसी क्रिया हो जाएगी अकर्मक। कहां बैठी है, कहां बैठी है का उत्तर है पेड़ पर, ये हमें कहां का उत्तर मिल रहा है, ना कि किसका उत्तर मिल रहा है कर्म का। जहां पर भी हमें कर्म का उत्तर, क्या का उत्तर नहीं मिलेगा, वो हमारा कर्म नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से समझते हैं क्रिया दो प्रकार की, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। मुख्य रूप से दो प्रकार की क्रिया होती है, सकर्मक और अकर्मक। कर्म साथ में हो तो सकर्मक, कर्म साथ में ना हो तो अकर्मक। कर्म सकर्मक दो प्रकार की, एक कर्मक और दो कर्मक।
एक कर्ता की पहचान के लिए कौन कौन प्रश्न करते हैं क्रिया के साथ में, कौन बैठा है, क्या बैठा है, तो कौन बैठा है का उत्तर मिल जाएगा। क्या बजाता है, कौन बजाता है, तो कौन बजाता का उत्तर हमें कर्ता मिलता है, क्या का उत्तर कर्म मिलता है। ठीक है बच्चों। अब यहां पर जैसे हमने बताया क्यों चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो यहां पर चिड़िया, कौन बैठा है, चिड़िया, क्या का उत्तर मिला, क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है। और जब क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है तो वहां पर हमारी कैसी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहां तक समझ में आया हो, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसी के आगे और समझते हैं, इसी के आगे और समझते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें और समझते हैं कि रचना के आधार पर क्या पूछा जाता है आपसे, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर या फिर संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, इसमें देखेंगे। रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। ठीक है, एक आपकी होती है सरल क्रिया, सरल क्रिया या सामान्य क्रिया, सरल क्रिया या सामान्य क्रिया। दूसरी होती है संयुक्त क्रिया, क्या होती है, संयुक्त क्रिया। ठीक है, तीसरी आपकी होती है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर 5 प्रकार की, सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया, क्या होती है, नाम धातु क्रिया। और एक आपकी होती है प्रणार्थक क्रिया, क्या होती है, प्रणार्थक क्रिया। ठीक है बच्चों, ये आपकी होगी रचना या संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की, हमेशा लिखेंगे 5 प्रकार की। कैसी, 5 प्रकार की, और मुख्य रूप से 2 प्रकार की, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सरल क्रिया क्या होती है, सरल क्रिया क्या होती है बताइए, सरल क्रिया क्या होती है। ठीक है, क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रिया की आवश्यकता होती है, क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रिया की आवश्यकता होती है, वो भाई कैसी होती है, सरल क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं गिरा, मैं गिरा, घोड़ा दौड़ा। ठीक है, ये कैसी होती है, हमारी सरल क्रिया होती है। यानी मैं गिरा, मैं दौड़ा, मैं चला, मैंने खाया, जहां पर भी क्या हो एक क्रिया आएगी वो हमारी कैसी होती है, सरल क्रिया होती है। ठीक है, संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया क्या होती है, जहां पर एक मुख्य क्रिया हो, एक मुख्य क्रिया हो और एक क्या हो, सहायक क्रिया हो, क्या हो, सहायक क्रिया हो। ठीक है बच्चों, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया मिलकर क्या बनाते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया मिलकर क्या बनाते हैं, संयुक्त क्रिया बनाते हैं। जैसे, जैसे बताइए क्या होगा, मोहन बाजार जाता है। ठीक है, मोहन बाजार जाता है। ठीक है, वह खाना
खाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक मुख्य क्रिया है और एक सहायक क्रिया है। ठीक है, मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी, खाना। मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी, खाना। और जो ता लगता है ये हमारी कैसी होती है, ये हमारी सहायक क्रिया होती है। ये हमारी कैसी क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है। यानी जिसमें मुख्य क्रिया मिले और सहायक क्रिया मिले, इसमें मुख्य क्रिया बाजार, उत्ता क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गई। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझिए, फिर से समझिए। सरल क्रिया क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक क्रिया है, वो सरल क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जहां पर एक मुख्य क्रिया होती है और एक सहायक क्रिया होती है, वो क्या होती है हमारी, वो हमारी संयुक्त क्रिया होती है। मोहन बाजार जाता है, वह खाना खाता है। खाना क्या है, मुख्य क्रिया है, और खाता जो ता लग गया, ये कैसी है, सहायक क्रिया है। ता है, ती है, ते है, जो भी लास्ट में लगते हैं वो हमारी कैसी क्रिया होती है, वो हमारी सहायक क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, पूर्वकालिक क्या होती है, जिसमें हम एक क्रिया को पूर्ण करके दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाते हैं, वो हमारी पूर्व क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया होती है। क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। यानी एक क्रिया को करके हम दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाते हैं, वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे रमेश नहाकर पढ़ता है। रमेश नहाकर पढ़ता है। तो अब क्या कर रहे हैं, रमेश नहाकर, क्या लग गया, कर। इसकी एक और पहचान होती है, जहां पर भी कर लगा मिल जाए, क्या लगा मिल जाए, कर लगा मिल जाए, वहां पर कैसी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे रमेश नहाकर पढ़ता है, रमेश नहाकर पढ़ता है, तो पहले रमेश नहा रहा है, फिर नहाने एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया में क्या हो रहा है, संलग्न हो जा रहा है। वो कैसी क्रिया होती है, हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे राम खेलकर खाता है। ठीक है बच्चों, राम खेल कर खाता है, यहां पर भी क्या लग गया, कर लग गया। तो जहां पर भी कर लग जाता है, वो हमारी कैसी क्रिया हो जाती है, वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोग समझेंगे पूर्वकालिक क्रिया, समझ गए हैं, जहां पर भी कर लगा मिल जाएगा वो हमारी कैसी होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। यहां तक बात समझ में आई। अगला हम लोग देखते हैं नाम धातु क्रिया। ठीक है बच्चों, नीचे देखते हैं यहां पर नाम धातु। नाम धातु क्रिया में क्या होता है, नाम धातु की क्रिया में जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से बनती है, वो क्या होती है, नाम धातु क्रिया होती है। जो जिसमें मतलब एक क्रिया हो और संज्ञा सर्वनाम के साथ में लग जाती है, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी नाम धातु क्रिया होती है। जैसे सुंदर लगना। सुंदर लगना क्या है, हमारी नाम धातु है। अब सुंदर क्या है हमारा, सुंदर क्या है, विशेषण है। हमने कहा संज्ञा सर्वनाम के साथ में जब क्रिया लग जाती है, वो हमारी नाम धातु होती है। जैसे सुंदर लगना, और लगना क्या हो गई, क्रिया हो गई। लगना क्या हो गई, लगना हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, जैसे हाथ मारना। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने अभी जैसे पिछले स्लाइड में पढ़ा, हाथ मारना, कहां तक की हाथ क्या हो गया, प्रकार की होती है, हमारी संज्ञा क्रिया, मारना हमारी मतलब सरल क्रिया। ठीक है, कौन कौन सी पढ़ी थी, जिसमें से हम लोग पीछे 4 पढ़ ली हैं। कौन कौन सी पढ़ ली हैं, सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, ठीक है, नाम धातु, और कौन सी पढ़ी थी, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया। ये हम लोगों ने पीछे स्लाइड में पढ़ ली है। ठीक है, इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली क्रिया। कौन सी पढ़ेंगे, अगली क्रिया हम लोग पढ़ेंगे प्रणर्थक क्रिया। कौन सी, प्रणर्थक क्रिया। कैसी क्रिया पढ़ेंगे, प्रणर्थक क्रिया।
ठीक है। प्रणर्थक क्रिया, प्रणर्थक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया हम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाते हैं, क्या होती है? प्रणर्थक क्रिया। यानी स्वयं क्रिया ना करके ठीक, किससे? दूसरे से करवाते हैं, दूसरे से करवाते हैं, वो क्या होती है? प्रणर्थक क्रिया होती है। ठीक है बच्चों। जैसे कि क्रिया होती है पढ़ना, क्रिया होती है पढ़ना, ये तो मूल क्रिया हो गई, पढ़ना। अब अगर इसमें क्या होती है? पढ़वाना, क्रिया क्या हो गई? पढ़वाना। तो पढ़वाना क्या है? जो कार्य हम दूसरों से करवा रहे हैं वो क्या है? पढ़वाना है। तो ये कैसी क्रिया होगी? प्रणर्थक क्रिया हो गई। जैसे लिखना, लिखने से क्रिया क्या बनती है? लिखवाना। ठीक है। और क्या होता है? जगना, जगना क्या करते हैं? हम लोग खुद करते हैं, जगना खुद से जगा जाता है। और इसका क्या होगा? जगवाना। तो इसका मतलब क्या समझे कि जो भी हम लोग क्रिया स्वयं न करके जब किसी और से करवाई जाती है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से करवाई जाती है, तो कैसी क्रिया होती है? वो हमारी प्रणर्थक क्रिया होती है। फिर समझेंगे सरल क्रिया होती है जो जिसमें सिर्फ एक क्रिया आती है। वो सरल क्रिया संयुक्त क्रिया में क्या होता है? जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है और एक सहायक क्रिया होती है। नाम धातु, नाम धातु क्या होती है? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ में क्रिया लगकर वो बनती है, वो क्या होती है? नाम धातु। जैसे सुंदर लगना, हाथ मारना, ठीक है, ये क्या होगी? नाम धातु हो गई। पूर्वकालिक, जिसमें कर लग जाए, जो क्रिया एक में खत्म होकर दूसरे में संलग्न हो जाती है, वो क्या होती है? पूर्वकालिक होती है। जैसे मैंने नहाकर खाना खाया, तो नहाने के बाद क्या हुई? खाने, मैंने नहाकर खाना खाया, तो नहाने के बाद क्या कर रहे हैं? खाने खाने का काम कर रहे हैं। हमने खेलकर पढ़ाई की, तो खेल खेल खेलने के बाद क्या किया? हमने पढ़ाई की, तो क्या हो गया? जहां पर भी कर शब्द का मिल जाता है वहां पर कैसी क्रिया होती है? वहां पर हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है बच्चों। तो ये हमारी थी मुख्य रूप से 5 प्रकार की क्रिया जो रचना या संरचना के आधार पर थी। ठीक है। मुख्य रूप से क्रिया कितनी होती है? 2 होती है, सरल क्रिया, सकर्मक और अकर्मक। और रचना के आधार पर 5 प्रकार की: सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम क्रिया, नाम धातु, पूर्वकालिक और प्रणर्थक क्रिया। ठीक है। इसके सिवा कुछ और क्रिया होती हैं जिनके बारे में जानेंगे। जैसे कौन कौन सी होती हैं? एक होती है कृदंत, कृदंत क्रिया। आपने सुना होगा कृदंत क्रिया, नाम सुना होगा। कृदंत क्रिया कैसी होती है? ठीक है। जहां पर भी ना प्रत्यय नहीं लगता है, क्या होता है? क्रिया में क्या हो? ना प्रत्यय ना लगा हो, ना प्रत्यय ना लगा हो। जहां पर भी क्या हो? ना प्रत्यय ना लगा हो, वो कैसी होती है? हमारी कृदंत क्रिया होती है। ठीक है। जैसे पढ़ हमारा मूल है, धातु है। पढ़ना में क्या लग गया? अगर हमने पढ़ना लगा दिया तो हमारी कृदंत क्रिया होगी। जैसे पढ़ता, क्या बनती है? पढ़ता। तो ता लग गया, इसके लिए क्या हो गई? वो हमारी कृदंत क्रिया हो गई। अगर ना लग गया तो हमारी कृदंत क्रिया नहीं होगी। क्या लग गया? अगर ना लग गया तो हमारी कृदंत क्रिया नहीं होगी। जैसे खेल, जैसे खेल ना लगा देंगे तो कृदंत क्रिया नहीं होगी। जैसे खेलता, खेलता, खेलेगी। ठीक है। ऐसे चल, चल से क्या बन गया? चलना, चलता, चलेगी। ये सब कैसी हो गई? हमारी कृदंत क्रिया हो गई। ठीक है। और आती है, और हमारी आती है कैसी? सजाती क्रिया। क्या देखेंगे? सजाती क्रिया कैसी होती है, क्या समझेंगे? सजाती क्रिया। ठीक है। सजाती क्रिया क्या होती है? सजाती क्रिया होती है जो समान जाति की होती है, समान क्रिया जो है अलग अलग उसमें होती है। जैसे लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी, चढ़ाई, चढ़ाई, चढ़ी,
लड़ाई लड़ी, चढ़ाई चढ़ी, ये कैसी हो गई? सजातीय क्रिया होगी। यानी क्रिया क्या होती है? पढ़ने में एक जैसी होती है, वो कैसी होती है? सजातीय क्रिया होती है। और हम पढ़ेंगे क्या? एक होती है अनुकरणात्मक। क्या होती है? अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया क्या कहती है? जैसे भिन भिनाना, जैसे भिन भिनाना, भिन भिनाना, खटखटाना, ये कैसी होती हैं? हमारी अनुकरणात्मक क्रिया होती है। कैसी होती हैं? ये हमारी अनुकरणात्मक क्रिया होती है। यहां तक बात समझ में आई? कृदंत क्रिया में क्या होता है? जहां पर भी प्रत्यय नहीं लगता, मतलब ना प्रत्यय ना लगा, वो कृदंत क्रिया होगी। अनुकरणात्मक क्या होती है? जो भी खटखटाना, भिनभिनवाना, खिलखिलाना, और सजातीय क्रिया जो समान जात की होती है, वो होती है सजातीय क्रिया होती है। ठीक है। और क्या आती है? एक हमारी आती है यौगिक क्रिया। क्या आती है? यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया में क्या देखा होता है? जहां दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाए वो यौगिक क्रिया होगी। जैसे पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, रोना धोना, रोना और धोना। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की, सकर्मक कर्मक। संरचना या रचना के आधार पर 5 प्रकार की: सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, और आपकी एक प्रेरणार्थक क्रिया। इनको छोड़ के कुछ क्रियाएं और हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे सजातीय क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और कृदंत क्रिया, और एक आपकी यौगिक क्रिया। ठीक है बच्चों, ये पूछी जाती है, तो इनको आप पढ़िए। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको हल कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपना प्रश्न। ठीक है, जैसे कह रहा है कि राम दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम दौड़ रहा या दौड़ रहा क्रिया है। ठीक है, तो दौड़ना हमारी मुख्य क्रिया हो गई, रहा है कैसी होगी? सहायक क्रिया हो गई। राम क्या हो गया? हमारा कर्ता हो गया, कर्ता हो गया, ये हमारी मुख्य क्रिया हो गई, ये हमारी सहायक क्रिया हो गई। मगर यहां आपसे ना मुख्य क्रिया पूछा है ना सहायक क्रिया पूछा है। पूछा है आपसे क्या है कि वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो वाक्य में कौन सी क्रिया है? दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? दौड़ रहा है हमारी क्रिया है, हो जाएगी। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया को पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता हो वह कहलाती है। अभी हम लोग आपको बताया कि क्रिया दो प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक सभी बता दिया, प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया भी बताइए आपको, संयुक्त क्रिया पीछे बताइए, सकर्मक और अकर्मक बताइए। सकर्मक क्या होता है? जहां कर्म साथ हो वो सकर्मक, जहां कर्म साथ न हो अकर्मक। प्रश्न ने आपसे पूछा है कि क्रिया को पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता हो, यानी कर्म उपस्थित हो, तो कैसी हो जाएगी? हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सीता हंस रही है में क्रिया का भेद है। अब इसमें पहचानना है कि हमारी कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सीता हंस रही है, हमने आपको बताया था जब भी प्रश्न आता है सबसे पहले हम प्रश्न के साथ में कौन और क्या लगा देते हैं। ठीक है, जब भी कौन कौन लगाएंगे तो हमें कर्ता मिलेगा, क्या लगाएंगे तो हमें कर्म मिलेगा। ठीक है, तो कौन हंसता है? सीता। क्या हंस रही है? क्या हंस रही है? तो इसका हमें कोई उत्तर मिल रहा है? क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जब हमें क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमारी कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया, यानी इसमें कर्म उपस्थित नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। खाना पीना चलना किस प्रकार की क्रियाएं हैं? खाना पीना चलना किस प्रकार की क्रियाएं हैं? ठीक है, खाना पीना चलना किस प्रकार की क्रिया है? मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है। ठीक है, वैसे देखेंगे किस प्रकार की क्रिया है, प्रकार पूछ लिया है, तो किस प्रकार की क्रिया है? ये हमारी मुख्य क्रिया है, सहायक है, ये हमारी मुख्य क्रिया है। ठीक है,
ये हमारी मुख्य क्रिया है। खाना खाता है तो ता है लगता, पानी पीता है, जो ता है लग रहा है वो हमारी सहायक क्रिया हो गई। मगर खाना पीना चलना ये हमारी कैसी क्रिया हो गई? ये हमारी मुख्य क्रिया हो गई। सहायक क्रिया होता है जैसे रहा है, ता है, ये क्या हो गई? हमारी सहायक क्रिया हो गई। अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, सकर्मक जिसमें कर्म साथ हो। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, राम ने श्याम से काम करवाया। ठीक है, अब यहां काम करने का कौन कर रहा है? राम कर रहा है कि श्याम कर रहा है? राम कर रहा है कि श्याम? राम ने श्याम से काम करवाया। कौन करवा रहा है? राम करवा रहा है। किससे करवा रहा है? श्याम से करवा रहा है। श्याम से करवा रहा है। तो जब भी क्रिया स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाई जाती है, वो हमारी कैसी क्रिया होती है? वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है बच्चों। अगला है, होना, था, है, किस प्रकार की क्रिया है? मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, कर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया है नहीं क्योंकि कर्म होना चाहिए, प्रेरणार्थक क्रिया है नहीं, मुख्य क्रिया है नहीं, तो बच्चा कौन सा हमारे पास? सहायक क्रिया। ये हमारी कैसी क्रिया है? सहायक क्रिया है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया में केवल कर्ता का कार्य प्रकट हो वह कहलाती है। जिस क्रिया में केवल कर्ता का कार्य प्रकट हो वह क्रिया कैसी क्रिया कहलाती है? बताइए। ठीक है, कर्ता का कार्य प्रकट हो, नहीं कर्ता के द्वारा क्रिया कैसी हो? कर्ता के अनुसार हो, तो हमारी कैसी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जिस क्रिया में केवल कर्ता का कार्य प्रकट हो कैसी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ओ सकर्मक नहीं, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। सॉरी बच्चों, इसको रब कर लेंगे। कैसे हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है। जब क्रिया कर्म के अनुसार होगी तो सकर्मक होगी, जब कर्ता के अनुसार होगी तो अकर्मक हो जाएगी। ठीक है बच्चों। मोहन ने पत्र लिखा में कर्म क्या है? मोहन ने पत्र लिखा में कर्म क्या है? मोहन ने लिखा या पत्र? ठीक है, मोहन, कौन पत्र लिखा? मोहन, तो क्या मिल गया? कर्ता। ने क्या हो गया? कारक चिन्ह हो गया। क्या हो गया? कारक चिन्ह हो गया। लिखा क्या हो गया? क्रिया हो गई। क्या हो गई? क्रिया। पत्र क्या हो गया? पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। और आपसे कर्म पूछा है, कौन लिखता है? मोहन। क्या लिखता है? पत्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है वह है। अब हमने कहा जिसमें जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता हो कैसी क्रिया होगी? हमारी सकर्मक क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। माली ने पौधा लगाया। माली ने पौधा लगाया, कैसी क्रिया है? सकर्मक है, अकर्मक है, सहायक है या संयुक्त क्रिया है? फिर प्रश्न करिए, कौन लगाया? माली। क्या लगाया? पौधा। तो कौन क्या का उत्तर मिल गया? वो कर्ता कर्म दोनों मिल रहे हैं। जब कर्ता कर्म दोनों मिल जाते हैं तो हमारी कैसी क्रिया हो जाएगी? वो हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, खाना पीना लिखना किस प्रकार की क्रिया है? फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये हमारी कैसी क्रिया है? ये हमारी मुख्य क्रिया है। खाना पीना लिखना कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया है। और मुख्य क्रिया के साथ साथ सकर्मक क्रिया है। कैसी है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है बच्चों। अगला, बच्चा सो रहा है में क्रिया का भेद है। सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या संयुक्त। प्रेरणार्थक क्या होती है? जो क्रिया दूसरे से करवाई जाती है, दूसरे से करवाई जा रही क्रिया। सोने की क्रिया आप खुद करते हैं ना कि दूसरे से करवाते हैं, तो ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है नहीं। संयुक्त क्रिया एक सहायक क्रिया मुख्य क्रिया है नहीं है। ऐसे ही सकर्मक, अकर्मक, बच्चा सो रहा है। कौन सो रहा है? बच्चा। क्या सो रहा है? क्या सो रहा है? क्या उसका उत्तर हमें मिल रहा है? क्या उत्तर हमें मिल रहा है? क्या का उत्तर मिल रहा है? क्या का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। तो सोना कैसी क्रिया है? सोना हमारी अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, बच्ची नाच रही है में मुख्य क्रिया है।
नाच रही है या नाच रही है। अगर सिर्फ आपसे मुख्य क्रिया ना पूछ के सिर्फ क्रिया की बात करता, सिर्फ क्रिया की बात करता, तो हमारा आंसर हो जाता नाच रही है। मुख्य ना पूछ के सिर्फ क्या पूछता, मुख्य ना पूछ के सिर्फ क्रिया पूछता, तो नाच रही है हमारी क्रिया हो जाती। मगर आपसे क्या पूछ लिया, आपसे यहाँ पे पूछ लिया कि मुख्य क्रिया बताइए। क्या पूछ रहा है, मुख्य क्रिया बताइए। तो मुख्य क्रिया कैसी है, नाचना हमारी मुख्य क्रिया है। रही है कैसी है, हमारी सहायक क्रिया है। अगला प्रश्न है, राम ने पत्र लिखवाया। वहां था राम ने पत्र लिखा, सकर्मक क्रिया थी क्योंकि कर्ता भी था, कर्म भी था। मगर अब यहाँ पे क्या है, कर्ता है, कर्म है, मगर राम यहाँ पे स्वयं क्रिया नहीं कर रहा है। कौन लिखा, राम। क्या लिखा, पत्र। कर्ता कर्म दोनों मिल गए, हमने कहा कर्ता कर्म मिल जाते हैं तो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। मगर अब यहाँ पे राम क्या कर रहा है, राम पत्र स्वयं न लिख के ये क्रिया दूसरे से करवा रहा है। जहां पर भी क्रिया दूसरे से करवाई जाती है वो हमारी कैसी क्रिया होती है, वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है हूं है क्या है। मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है। सकर्मक कर्मक यहाँ पे है ही नहीं, मुख्य है, सहायक है। मुख्य नहीं है, कैसी क्रिया है, ये हमारी सहायक क्रिया है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है ला। ला कैसा व्यंजन है, ला कैसा व्यंजन है। ऊष्म है, नासिक है, अंतस्थ है या संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। ला हमने बताया किसी भी वर्ग का आखिरी आखिरी अक्षर जो होता है वो हमारा नासिक होता है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये हमारा क्या हो गया, नासिक हो गया। चा, छा, जा, झा और इया कैसा हो गया, नासिक हो गया। टा, ठा, डा, ड़ा और ड़ा, ड़ा क्या हो गया, नासिक हो गया। तो ड़ा हमारा कैसा है, ड़ा हमारा नासिक है। उसमें क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं, तीनों सा, सा, शा, शा और हा, ये हमारे क्या है, ये हमारे सब क्या हो गए, उसमें व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन क्या हो गए, या, रा, ला और वा, ये क्या हो गए हमारे उसमें व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजन में क्या आता है, संयुक्त व्यंजन बोल सकते हैं या तो संयुक्त स्वर बोल सकते हैं। ठीक है। संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। व्यंजन में ज्ञा, श्रा। ठीक है, ये सब क्या होंगे, संयुक्त व्यंजन होंगे। ठीक है। त्रा संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक है बच्चों। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, नासिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, बताइए। अभी आपको बताया, त्रा संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा संयुक्त व्यंजन है, श्रा संयुक्त व्यंजन है, ड़ा हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ड़ा हमारा कैसा है, ना हमारा नासिक है। क्या है, नासिक है। और ये किससे मिलके बने हुए हैं, किससे मिलके बने हैं, ये आप हमको कमेंट में बताएंगे। ये आपको हम बहुत बता चुके हैं कि त्रा किससे बना है, ज्ञा किससे बना है, श्रा किससे बना है। ये आपके पेपर में पूछा भी जाता है। क्या होता है, पूछा भी जाता है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ रहा होगा, जितना पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा हो तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छे से हमारा सपोर्ट करें ताकि हम लोग आपके लिए, हमारी टीम आपके लिए कुछ अच्छा कर सके। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्न में से घोष व्यंजन कौन सा है। घोष अघोष आपको पढ़ा चुके हैं, समझिए घोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं। घोष और अघोष ऐसा पढ़िए जो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे घोष किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, अघोष तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष।
तीनों सा सघोष। इसको याद कैसे करते हैं? पहला दूसरा सा ये हमारे क्या होते हैं? अघोष होते हैं। वर्ग समझ रहे हैं, जैसे का, खा, गा, घा और अंगा। तो ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, ये हमारा 5 नंबर पे आता है। तो इन दो को छोड़कर ये हमारे कैसे हो गए? ये हमारे अघोष व्यंजन है। ठीक है बच्चों, कैसे हैं? अघोष। ये हमारे कैसे हैं? ये हमारे घोष व्यंजन है। कैसे हैं? घोष व्यंजन है। तो अब हम देखेंगे कि का कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। पा कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। ता कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। गा कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। और हमें देखना है 3 नंबर पे कौन सा आता है? तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होते हैं? घोष। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? घोष हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला पुरस्कार राम को मिला। पहला पुरस्कार राम को मिला में कौन सा पहला क्या है? मूल संख्यावाचक है, क्रम संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, गुणवाचक है? गुणवाचक है नहीं, परिमाणवाचक है नहीं, क्रमवाचक या मूल संख्यावाचक? मूल संख्यावाचक है नहीं। मूल संख्यावाचक क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, ये क्या है? हमारे मूल संख्यावाचक हो जाएंगे। ठीक है। क्रमवाचक में आता है पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे कैसे हो गए? क्रमवाचक है। परिमाण में क्या आता है? जहां नापतोल के बारे में बात की जाएगी वो की परिमाण। गुणवाचक जैसे गुण, दोष, ठीक है, इनके आधार पर, जैसे अच्छा है, सुंदर है, मोटा है, लंबा है, पतला है, ये हमारे गुण हो गए। ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्रमवाचक क्या है? हमारा सही आंसर है। ठीक है। इसमें भी एक आता है आवृत्तिवाचक। क्या आता है? आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में क्या आता है? आवृत्तिवाचक में क्या आता है? आवृत्तिवाचक में जैसे 2 गुना, 3 गुना। ठीक है। ये क्या हो गई? आवृत्तिवाचक हो गई। और इसी में एक अर्थ हमारा आता है क्रमवाचक, आपने देख ही लिया। एक आता है अपूर्णांक। क्या आएगा? अपूर्णांक। अपूर्णांक बोधक में क्या आएगा? जैसे 3.5, 3.5, 2.25, 2.25। ये सब कैसे हैं? ये हमारे विशेषण हैं। क्या है? विशेषण है। अगला प्रश्न है, सुंदर फूल खिला है वाक्य में विशेषण है। विशेषण क्या होते हैं? जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं। जो विशेष की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे विशेषण होते हैं। ठीक है। तो यहां पर सुंदर फूल खिला है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? फूल की विशेषता बताई जा रही है। फूल क्या हो गया? विशेष से हो गया। फूल कैसा खिला है? सुंदर खिला है। जो कैसा कैसी का आंसर में क्या मिलता है? विशेषण मिलता है। तो सुंदर क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। सुंदर क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। अगला प्रश्न है कि मां का लड़का कहां गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, संबंध कारक है या वाक्यांश है? ठीक है। ठीक है। इसमें क्या पूछा है? संबंध कारक भी पूछा हुआ है। कोई वाक्य, वाक्य नहीं, अगर वाक्यांश होता, वाक्यांश कुछ और होता है। संबंध कारक है, विशेषण है, विशेषण तो यहाँ पे है नहीं क्योंकि किसी चीज की विशेषता नहीं बताई जा रही है, तो विशेषण है नहीं। सर्वनामिक विशेषण वो भी नहीं है। बचा क्या हमारे पास? संबंध कारक। जहां पर भी क्या लग जाए? का, की, के, ऐसे कारक चिन्ह लग जाते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं? वो हमारे संबंध कारक होते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे होते हैं? वो हमारे संबंध कारक होते हैं। ठीक है। सूरज की किरणें ना छूटी हैं। सूरज की किरणें ना छूटी हैं में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। उपमा है, रूपक है, मानवीकरण है, उत्प्रेक्षा है। ठीक है, बताइए।
आपने बहुत बार पढ़ा है अलंकार, तो आप सही आंसर दीजिए कि सही आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, उपमा अलंकार क्या होते हैं, रूपक क्या होता है, मानवीकरण क्या होता है, प्रेक्षा क्या होता है। पहले तो इसका आंसर जानेंगे। सूरज की किरणें नाच रही हैं। नाचना कैसी क्रिया है, नाचना किसके द्वारा की जाती है, मानव के द्वारा की जाती है। जो भी क्रिया हमारे मानव के द्वारा की जा रही होंगी वो हमारी मानवीकरण क्रिया के द्वारा अंतर्गत आ जाती हैं। और इसी का ऐसा अलंकार हो जाए मानवीकरण। उत्प्रेक्षा क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जैसे मनु मानो जनु जानो ऐसे शब्द जहां पर भी आ जाते हैं वो हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। मनु मानो जनु जानो ऐसे शब्द मिल जाए उत्प्रेक्षा। रूपक और उपमा, उपमा क्या होता है, जहां पर तुलना की जा रही हो। जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार। जब उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर कैसा अलंकार, वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची है मेघ, सूर्य, चंद्र, वायु। बताइए किसके किसके पर्यायवाची है, बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, मेघ हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बादल को हम क्या कहते हैं, बताइए बादल को क्या कह सकते हैं, जलद। ठीक है, जितने भी कमल के पर्यायवाची हैं उनके लास्ट में अगर आप दा लगा देते हैं, जल के पर्यायवाची हैं, जल के पर्यायवाची में अगर आप दा लगा देते हैं तो हमारे किसके पर्यायवाची बन जाते हैं, वो हमारे बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे पयोद, ठीक है, मेघ हो गया, जलद हो गया, पयोद हो गया, और क्या हो सकता है, ठीक है, वारिद। सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या होता था, ये सूर्य का सूरज, भास्कर, प्रभाकर। ठीक है, सूर्य का क्या हो गया, सूरज हो गया, भास्कर हो गया, प्रभाकर हो गया, और क्या बोल सकते हैं, दिनकर। क्या बोल सकते हैं, दिनकर। चंद्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है, बताइए, हिमांशु, सुधांशु। ठीक है, वायु का अनिल, हवा। अच्छा, अनिल, अनिल और अनल बहुत पूछा जाता है आपसे। अनिल क्या है, वायु का है, और अनल किसका है, अनल आग का पर्यायवाची है। ठीक है, और क्या हो गया, समीर। ठीक है, ये सब किसके हैं, चंद्र का पर्यायवाची। और क्या होता है, ये हिमांशु हो गया, सुधांशु हो गया, चंद्र हो गया, चंद्रमा हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, हिमांशु सुधांशु हो गया, सारंग। क्या बोल सकते हैं, सारंग बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही हमारी क्लास, ये 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपने इनसे कुछ सीखा होगा, समझा होगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। जो नए प्रश्न इनसे संबंधित आएंगे वो आपको हल करने में मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपनी क्लास को यहीं विराम करते हैं। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।